Hello students, welcome back to my channel with another topic that was related to the previous topic that I have taught about the cube and cuboids, that was polyhedrons, and today we study in this session about the non-polyhedrons. Generally in this video I am going to cover the curved surface area, total surface area and volume of the non-polyhedrons. And today topic I taken the three non-polyhedrons such as cylinder, cone and sphere. So without getting any kind of late, let's start the study about these three non-polyhedrons. So यहाँ पे मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज का ये हमारा टॉपिक है कि कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया वॉल्यूम। नॉन पॉलीहेड्रॉन्स के बारे में हम जानेंगे क्योंकि पॉलीहेड्रॉन्स का सेक्शन पहले इसके प्रीवियस वाले वीडियो में कवर किया गया है। तो आज का जो टॉपिक है, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा, मैं तीन टॉपिक को मेंशन कर दे रहा हूँ। पहला सिलेंडर, और सिलेंडर के बाद से मैं कवर करूंगा कोन को एंड देन स्फीयर। द थ्री विल बी द टुडेज टॉपिक। तो इस तीनों में ही तीनों सेक्शन को हम क्या करेंगे, बारी बारी समझेंगे कि चीजें कैसे डिराइव होती हैं, कैसे इसके फार्मूला को हम डेली अपने क्वेश्चंस में यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट वाले को लेता हूँ, सिलेंडर को। ठीक है, सिलेंडर आप जनरली जानते हो, द शेप ऑफ द सिलेंडर इज लाइक दिस। ये ऐसा होता है शेप ऑफ द सिलेंडर, एक 3D शेप है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जब भी हम किसी भी नॉन पॉलीहेड्रॉन्स हो या पॉलीहेड्रॉन्स हो, 3D शेप हो, तो जब भी हम कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया को फाइंड आउट करते हैं या फिर लेटरल सरफेस एरिया को फाइंड आउट करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेंज दैट 3D शेप इनटू द 2D शेप। हम उसका 2D शेप में उसको चेंज करते हैं क्योंकि 2D शेप में ही हम अच्छे से क्या कर सकते हैं, सरफेस एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर उसका उस 2D शेप से जितने पार्ट्स वो बना रहता है, उसके पार्ट्स के हम क्या करते हैं, सारे कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया को ऐड करके हम उस 3D शेप्स का हम फाइंड आउट कर लेते हैं, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो इस सिलेंडर को भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2D फेस में हम इसको चेंज करेंगे। उससे पहले आप जानते ही हो कि जो सिलेंडर होता है उसके पास एक कर्व फेस होता है और दो उसके फ्लैट फेसेस होते हैं। और आपको पता है कि जो फ्लैट फेस होता है कि ये इसका जो बॉटम होगा ना, वो सर्कुलर होता है। तो सर्कुलर होने की वजह से जो इसका कर्व सरकमफ्रेंस होता है वो क्या होता है, 2πr होता है। ठीक है ना। और उसके बाद इसकी हाइट जो हम h कंसीडर करते हैं। तो जब हम इसको क्या करेंगे, कट करेंगे ना, किसी एक अलोंग विद द हाइट, इस जब कट करेंगे इट विल टेक द शेप ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का शेप ले लेगा। अब रेक्टेंगल का शेप लेने से उससे देखिए क्या होता है, ये आपका रेक्टेंगुलर शेप हो गया। तो जैसे ही कट करेंगे तो ये हमारा कर्व वाला पार्ट है, जो सर्कुलर पार्ट था, तो ये दिस वन विल बी द 2πr एंड हाइट विल बी द सेम एज इट इज h। क्योंकि जितने हाइट के हम रखेंगे उतने हाइट का हमने क्या किया, पिक किया इसको, उसी उसी सीट को, उसी सिलेंडर को हमने क्या किया, सीट में कन्वर्ट किया हुआ है। तो अब ये एक रेक्टेंगुलर शेप बन जाता है। और रेक्टेंगल का आपको मालूम है ना कि एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सीट कोई भी हो तो हम L इंटू बी यूज करते हैं। तो L इज हियर स्टैंड फॉर 2πr एंड B स्टैंड्स फॉर h, देन इट विल बी 2πr h। क्लियर। इसके बाद देखेंगे कि जब भी हम किसी सिलेंडर का, जब भी हमको कर्व सरफेस एरिया पूछा जाएगा, देन यू हैव टू गो थ्रू दिस फार्मूला। अब ये कर्व सरफेस एरिया हो गया जो क्या कहलाएगा, CSA ऑफ सिलेंडर। अब CSA ऑफ सिलेंडर के बाद इसमें टोटल सरफेस एरिया को भी पढ़ना पड़ेगा। टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा कि जो इसके टॉप और बॉटम है ना, ये दोनों भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो आपको मालूम है ना, टॉप का सर्कुलर होता है तो πr² उसका भी एरिया होगा, बॉटम वाले का भी πr² ही एरिया होता है। तो टोटल सरफेस एरिया के केस में हमको क्या करना है कि जो टॉप और बॉटम के है ना, टॉप प्लस बॉटम जो डिस्क है सर्कुलर, उसका एरिया प्लस CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इनको जब हम ऐड कर देंगे तो टॉप और बॉटम का हमारा क्या रहेगा, दोनों ही सेम रहेंगे, ये भी πr², ये भी πr², देन बोथ πr कम टुगेदर व्हेन ऐड दे विल एज अ 2πr²। ठीक है ना। एक टॉप का πr² बॉटम का, दोनों सेम है सर्कुलर डिस्क का, तो 2πr²। और जो कर्व सरफेस सिलेंडर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2πrh। इन दोनों में जो कॉमन पार्ट्स होंगे उनको कॉमन ले लेंगे, तो 2πr हमारा कॉमन हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, r प्लस h। It means whenever any question asked about the total surface area,
देन वी हैव टू गो थ्रू दिस फार्मूला। कर्व सरफेस एरिया के लिए 2 पाई आर एच एंड टोटल सरफेस एरिया के लिए 2 पाई आर इन पैरेंथेसिस आर प्लस एच। ये चीजें क्लियर हो गई। अब इसके थर्ड वाले सेक्शन में आते हैं हम वॉल्यूम, कैसे इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। मैं इसको इरेज कर दूंगा क्योंकि स्पेस कम है यहाँ पे। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब जब भी वॉल्यूम को कंसीडर करना होगा तो हमें किसी भी 2D शेप की तरफ नहीं जाना है, ठीक है। हमें अब क्या करना है, जब भी हम इसके वॉल्यूम कंसीडर करेंगे तो हमें बॉटम के एक एरिया को कंसीडर करना है, ठीक है। इसका बॉटम का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम पाई आर स्क्वायर बोलते हैं और एलॉन्ग इट्स हाइट, इन दोनों का ये प्रोडक्ट कर देते हैं। तो बॉटम का आपको पता है ना, वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड मल्टीप्लाई विद इट्स करस्पॉन्डिंग हाइट। तो उसका हाइट क्या है, एच है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब ये जो क्रॉस सेक्शन है जो इस सिलेंडर का है उसका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई विद एच, देन पाई आर स्क्वायर एच विल बी द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा क्या, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो ये सिलेंडर आपका हो गया डन। अब हम मूव करते हैं कोन की तरफ। कोन में भी तीनों चीजें कंसीडर की जाएंगी, तीनों चीजों के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। अब इसको हम इरेज कर रहे हैं। अब ये वाला पार्ट हमारा डन हो गया सिलेंडर, देन आई जस्ट कीप असाइड। और मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ कि सिलेंडर के बारे में हमने क्या क्या फाइंड आउट कर लिया है। क्या क्या कर लिया, सी एस से हमने फाइंड आउट कर लिया सिलेंडर का क्या होता है 2 पाई आर एच। टी एस से हमने फाइंड आउट कर लिया है जो कि होता है 2 पाई आर आर प्लस एच। और हमने वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। इन तीनों चीजों को हमने फाइंड आउट कर लिया है सिलेंडर के सेक्शन में, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ रख दिया ताकि इसका यूज भी हो सकता है। अब थर्ड वाला जो हमारा सेकंड वाला जो आता है क्या हो रहा है, कोन। तो कोन के बारे में भी देखना है, थोड़ा इसको ध्यान से समझना है आपको। जनरली कोन का शेप कैसा होता है, आप देखो द बर्थडे कैप, ठीक है ना। या रोड साइड में जब भी कोई रोड कंस्ट्रक्शन होता है तो वहाँ पे इस तरीके का शेप का एक यूज किया जाता है जो बताता है कि यहाँ वेरिकेशन के लिए। तो इस तरह का जब भी आपको कोई शेप दिखे ना, और यू कैन आल्सो से दैट द कीप आल्सो हैविंग द शेप ऑफ द कोन, तो इसको हम कोन बोलते हैं। तो इस कोन का भी जब हम क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया को फाइंड करेंगे ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेंज द शेप इनटू द 2D शेप, क्योंकि 3D शेप है, इसको 2D शेप में करेंगे। जैसे ही मैं क्या करूंगा, एलॉन्ग विद दिस, इसके हाइट से एलॉन्ग मैं कट कर दूंगा, ठीक है। तो ये इसका तो हाइट हो गया h। अब ये हाइट हो गया, तो आप पढ़े हुए हैं ना कि लाइंस 3 टाइप्स के होते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड स्लैंट, ठीक है ना। लाइंस को पढ़े हैं ना आपने, एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइंस, दिस वन इज वर्टिकल लाइन, और जो थोड़ा ऑब्लिक पोजीशन में होता है लाइक दिस वन इज कॉल्ड द स्लैंट हाइट, स्लैंट लाइन आप बोलते हो। तो यहाँ पे स्लैंट लाइन क्या हुआ है, इसके हाइट के फॉर्म में ही जाके अटैच्ड हुआ है, इसके फॉर्मेशन में यूज हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्लैंट हाइट, जिसको डिनोट करेंगे एल से, ठीक है ना। अब जैसे ही मैं इसको क्या करूंगा, 2D शेप में कन्वर्ट करूंगा, देन यू कैन सी दैट द शेप ऑफ द कोन विल बी लाइक दिस, ठीक है। कुछ पराठे जैसे हो जाएगा ना, जैसे पराठा का शेप हो जाएगा। अब आप इसमें देख सकते हो ये जो पार्ट था ना, ये कौन सा पार्ट था, ये सर्कुलर पार्ट है इसका, ठीक है ना। ये सर्कुलर पार्ट, ये सर्कुलर पार्ट हो गया। और दूसरी बात, ये सर्कुलर पार्ट जो है ये स्प्रेड हो गया 2D शेप में, तो यहाँ से यहाँ तक ये सर्कुलर पार्ट वाला हिस्सा है। तो सर्कल पार्ट का जो क्या होता है, ये सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर होता है। इट मीन्स हियर द लेंथ फ्रॉम हियर टू दिस पॉइंट, एंड पॉइंट विल बी 2 पाई आर। और ये देखिए ये जो स्लैंट वाला ही हम कंसीडर कर रहे हैं अभी भी जो एंड में, तो ये एल हो जाएगा। अगर क्या करेंगे, थोड़ा चेंजेस लाएंगे, हम क्या करेंगे, इसको एकदम मिड पार्ट से क्या करेंगे, कट कर देंगे, ठीक है ना। मिड पार्ट से कट कर दिया, जैसे ही हम कट करेंगे तो हमारे शेप ऐसा कुछ मिलेगा, एक ऐसा मिलेगा और एक शेप इसका राइट साइड वाला ऐसा मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से मिलेगा। अब हम इन दोनों पार्ट को क्या करेंगे, एक पार्ट्स को वर्टिकली रोटेट कर देंगे,
तो वर्टिकली जब रोटेट करेंगे तो हमको एक मिलेगा ऐसा, देखिए, ठीक है, ऐसा मिलेगा। और जो ये वाला पार्ट होगा वर्टिकली रोटेट कर दिया तो हमको एक ऐसा मिलेगा, इस तरीके से शेप मिलेगा। ये शेप मिलेगा ना, इट्स लुक लाइक अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब ये देखो, जब आपने हम बीच में से इसको काटा तो दिस वन विल बी द पाई आर एंड दिस वन विल आल्सो पाई आर, क्योंकि टोटल मिलाकर क्या था 2 पाई आर, अब बीच में से काटा तो पाई आर ले लेगा इक्वली। तो दिस वन विल बी द पाई आर एंड दिस वन विल आल्सो बी द पाई आर। तो जब इसको वर्टिकली रोटेट करके हमने यूज किया तो देन दिस वन विल बी द पाई आर एंड दिस वन इज पाई आर एंड दिस वन विल बी द स्लैंट हाइट ऑफ द। अब स्लैंट हाइट दोनों साइड से इक्वल होगा ना, तो इधर भी स्लैंट हाइट इधर स्लैंट हाइट, और दोनों इक्वल होंगे देन इट्स लाइक अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब आपको थोड़ा बहुत ये सोचना होगा कि ये तो थोड़ा सर्कुलर पार्ट होता है, थोड़ा कर्व होता है, तो उस कर्व पार्ट को कंसीडर करने के लिए आप क्या करेंगे, स्मॉल सेक्शन लेंगे। जब भी किसी कोन का जब स्मॉल पार्ट का करते हैं तो वो थोड़ा स्ट्रेट ही हो जाता है। अब उसको एकदम एग्जैक्ट करना है ना, तो आप क्या करो, उसको मल्टीपल पॉइंट्स मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। इतने मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करो कि ये क्या दिखे आपको, एक स्ट्रेट दिखे। तो कुछ इस तरीके का, अगर मल्टीपल पार्ट्स में करोगे ना तो कुछ इस तरीके का दिखे। जैसे आप क्या करोगे, एक पार्ट ऐसे यूज करोगे, एक पार्ट ऐसे, देन ऐसे, अगेन लाइक दिस, तो ये थोड़ा ज्यादा स्ट्रेट हो जाएगा, आपको ये ज्यादा स्ट्रेट दिखेगा, ठीक है ना। तो इन दोनों में से किसी से भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन शेप ऐसा ही आने वाला है आपका, ठीक है ना। तो ये कर्व पार्ट को बहुत ज्यादा अगर स्ट्रेट करना है ना, तो आप एकदम थिन सेगमेंट, एक माइनर सेगमेंट को ले लो, यहाँ पे माइनर सेगमेंट को, मतलब माइनर सेक्टर से इस पार्ट को ना छोटा सा ले लेना है, ठीक है ना। उस केस में अब क्या हो जाएगा, अब ये पैरेललोग्राम होगा तो इसका क्या होता है, एरिया क्या करते हो आप, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या करते हैं, एल इंटू बी, देन पाई आर इंटू एल, या फिर यहाँ से भी आपका ये पाई आर ही रहेगा और ये भी पाई आर ही रहेगा एल, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, पाई आर एल। तो जब भी आपको कर्व सरफेस एरिया की तरफ जाना है ना, देन आप जानते थे कि पाई आर एल यूज फॉर द फाइंडिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, बट हाउ इट कम्स, फ्रॉम वेयर इट कम्स, दिस कम्स फ्रॉम लाइक दिस, आफ्टर चेंजिंग द 3D शेप इनटू द 2D शेप्स एंड फर्दर आल्सो चेंजिंग, बिना चेंज किए, बिना एक रेगुलर पॉलीगॉन्स में चेंज किए हम इसका फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, या फिर एक सटीक पॉलीगॉन्स में जिसको हम बारे में हम जानते हैं, या फिर स्क्वायर किया जाएगा या फिर रेक्टेंगल में। तो ये एक स्क्वायर हो जाता है तो रेगुलर हो जाता है, लेकिन इसमें हमने एक परफेक्ट शेप में, हमने डिफाइंड शेप में हमने क्या किया, इसको चेंज कर लिया, और डिफाइंड शेप में चेंज करते ही हमको मालूम है कि पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, उसके बेस पे हमने क्या किया, इस कोन का हमने कर्व सरफेस एरिया को फाइंड आउट कर लिया। अब इसकी बारी आती है क्या, इसके बाद आती है इसके टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो इसको आप याद रखेंगे, पाई आर एल विल बी यूज्ड। तो मैं अगेन इसको इरेज कर दूंगा, ठीक है। नोट डाउन कर, अब यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज क्या हो जाएगा, पाई आर एल। अब जब टोटल सरफेस एरिया की तरफ हम मूव करेंगे तो हमारा हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो ये हो गया हमारा पाई आर एल, और प्लस जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बॉटम का, वो क्या था हमारा, पाई आर स्क्वायर, इसमें रख देंगे पाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों में कुछ चीजें कॉमन है, तो पाई आर व्हेन यू टेक कॉमन देन व्हाट विल बी रिमेन, एल प्लस आर इन पैरेंथेसिस। तो जब भी टी एस से पूछा जाता है देन वी हैव टू गो थ्रू दिस फार्मूला, दैट इज टोटल सरफेस एरिया, दैट इज पाई आर इन पैरेंथेसिस एल प्लस आर। तो curve surface area, this one is the pi r l, and total surface area will be the pi r l plus r in parenthesis। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। अब हम इसके थर्ड सेक्शन में जाते हैं, वॉल्यूम में, हाउ द वॉल्यूम्स ऑफ द कोन आर फाउंड। तो कोन्स के वॉल्यूम्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं इसमें अब देखेंगे हम। तो इसमें दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी, कोन में थोड़ा सा सोचना है, ठीक है। कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो प्रैक्टिकली आप देखते हैं, कोन का वॉल्यूम ऑफ कोन, इसमें दो चीजों को देखना है। एक तो प्रैक्टिकल मेथड, जो प्रैक्टिकल मेथड होगा ना फॉर द लोअर क्लासेस, इट मींस अप टू 10 के लिए प्रैक्टिकल मेथड ही है। 12th में या 11th में जब आप जाते हो, इंटीग्रेशन एक चैप्टर है, जब उसको स्टडी कर लेते हो कैलकुलस में, देन यू नो दैट फ्रॉम वेयर द वॉल्यूम ऑफ द कोन्स डिराइव्ड, तब आप चीजों को समझ पाते हो। लेकिन अप टू 10 के लिए आप प्रैक्टिकल मेथड को, लेकिन मैं दोनों ही मेथड्स को यहाँ पे क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, तो आप देख लेंगे। लेकिन प्रैक्टिकल मेथड वाला दोनों को ही देख सकते हैं, और प्रैक्टिकल मेथड वाला तो यू कैन आल्सो डू एट योर होम आल्सो।
तो सबसे पहले क्या आप देखेंगे कि प्रैक्टिकल मेथड को बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करूंगा, प्रैक्टिकल मेथड को मैं बताऊंगा। प्रैक्टिकल मेथड में देखें क्या होगा कि आपको क्या करना है, एक सिलिंड्रिकल कोई भी कैन ले लेना है या यूटेंसिल्स लेना है, वेसल्स ले लेना है, और ठीक इसी इसी रेडियस का जो रेडियाई इस सिलेंडर का है ना, जो हाइट है, द हाइट एंड रेडियस विद द सेम हाइट एंड सेम रेडियस, यू हैव टू टेक द कोन। आप एक कोन को कंसीडर कर लेना है, उसका भी रेडियस क्या होना चाहिए, स्मॉल आर, और इसकी हाइट क्या होनी चाहिए, एच। इस तरीके से अब क्या करना है, अब इसमें किसी लिक्विड को फिल कर देना है, क्योंकि ये 3D शेप है ना, तो ये स्टोरेज के लिए यूज होता है। इसमें जो भी आप लिक्विड स्टोर करोगे, अब इस स्टोर्ड लिक्विड को पूरा एकदम पूरा अच्छे से भरते हैं, अप टू द ब्रीम, यू हैव टू फिल इट अप टू द ब्रीम। अप टू द ब्रीम फिल करने के बाद से यू हैव टू स्टार्ट पोरिंग इनटू द कोन। तो जो कोन को ऐसा नहीं करेंगे, अपसाइड डाउन कर देंगे ताकि हम फिल कर सके, तो इधर से तो फिल हो नहीं पाएगा। तो अप टू द ब्रीम जब हम फिल करेंगे ना, तो हम ये देख पाएंगे कि जितने इसमें लिक्विड्स में मेटल था ना, उसको इस सेम रेडियस और सेम हाइट के कोन में जब हमने पोरिंग करना शुरू किया, अप टू द ब्रीम इसको भी फुल करेंगे, तो वी नीड हाउ मेनी कोन्स, वी नीड 3 कोन्स। तो पता चलेगा कि हमें इस तरीके से सेम रेडियस और सेम हाइट के हमें 3 कोन्स का रिक्वायरमेंट हो गया। बात समझ में आ रही है? इट मीन्स जब आप इस सिलेंडर में जो भी आप लिक्विड फिल कर रहे हो अप टू द ब्रीम पूरा अच्छे तरीके से, मतलब लबालब भरने का मतलब है, यहाँ पे पूरा यहाँ पे भर देना है, इसके नेक तक पूरा। तो उसको भरने के बाद जब आप क्या करोगे, बारी बारी से इसी रेडियस का एक कोन ले लो और उसी हाइट का कोन ले लो, और इसमें को क्या करना है, आपको लिक्विड को पोर करना है। तो आप देखेंगे कि इस सारे लिक्विड्स को जब पोर आउट करेंगे ना, तो इस तरीके से सेम रेडियस और सेम हाइट के आपको कितने लग जाएंगे, 3 कोन्स लग जाएंगे। इट मीन्स द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज, सॉरी सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच था ना, हमने निकाला था। अब इसका क्या हो जाएंगे, इसका 3 पार्ट्स हो जाएगा। इसका मतलब हर एक कोन इसका क्या करेगा, 1/3 इसका ले लेगा। ठीक है, तो पहले वाले में भी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, इसके लिए भी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, और इसके लिए भी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इट मीन्स जब भी कोन की कोई वॉल्यूम कंसीडर करना होगा, देन यू हैव टू गो फॉर द 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। जब 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आप जाते हो, देन दिस विल बी द 1/3 पाई आर स्क्वायर विथ एच, विच इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो 1/3 आप कंसीडर करना है जब भी आप कोई सिलेंडर आपको दे रहा है, सिलेंडर बोल रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 30, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 30 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे बोल दिया। ठीक है ना, तो आपको पूछा कि आप द सेम रेडियस इन द सेम हाइट, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो आपको क्या करना है, 1/3 निकाल देना है, 1/3 ऑफ 30 इज 10 सेंटीमीटर क्यूब, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। या आपसे किसी ने बोला कि वॉल्यूम, आई हैव अ सिलेंडर व्हिच कैन होल्ड 60 लीटर ऑफ मिल्क of the same radius and the same height. If I pick the cone, then how much milk can be stored in that conical vessel? तो आपको क्या करना है, 1/3 ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द सेम रेडियस एंड सेम हाइट ऑफ द वेसल ऑफ द सिलिंड्रिकल शेप। तो सिलेंडर में क्या था, 60 लीटर का था, तो 1/3 ऑफ द 60 क्या हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। इट मीन द कैपेसिटी ऑफ द कोन ऑफ द सेम रेडियस एंड द सेम हाइट विल बी द 20 लीटर्स। क्लियर? तो इस तरीके से ये प्रैक्टिकल मेथड होगा। यू कैन आल्सो डू द प्रैक्टिकल एट योर होम। ठीक है ना, अब हम जानेंगे कौन सा कैलकुलेशन मेथड, मैथ्स का डेरिवेशन बेस पे कैसे इसका कैलकुलेशन करेंगे, और उसमें कैलकुलस का क्या हेल्प है, इंटीग्रेशन के थ्रू हम इसको क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि व्हाई द वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। So the topic is the practical method is gone, has been complete. Now the mathematical method. Mathematical method. तो मैथमेटिकल मेथड में मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन को कंसीडर करूंगा। ध्यान रहे, दिस वन इज अ कार्टेशियन प्लेन, व्हिच वन इज एक्स एक्सिस, then one is x dash, then is y, and another is y dash. Clear? I am going to make a cylinder, cone. I am going to make a cone like this. ये कोन हो गया हमारा। इसका जो हाइट है ये किधर जा रहा है, जो हाइट है ये h है, टेंस टू द x एक्सिस, विच इज कॉल्ड द एब्सिसा। ठीक है, ये एब्सिसा हो जाएगा इसका। एंड जो रेडियस होगा ना, रेडियस ऑफ द कोन इज अलोंग इस y एक्सिस, और y एक्सिस विच इज कॉल्ड द ऑर्डिनेट्स।
आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डिनेट और एब्सिसा क्या होते हैं। एंड व्हेन एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स कम टुगेदर दे फॉर्म द कोऑर्डिनेट्स। तो हियर विल बी फॉर्म कोऑर्डिनेट्स व्हिच वन लाइक दैट एक्स एंड वाई। तो सबसे पहले हम एब्सिसा को पुट करते हैं। तो एब्सिसा हमारा क्या है, यहाँ पे एच है, और हमारा ऑर्डिनेट क्या है वाई, वाई के अलॉन्ग क्या है आर, देन एच कमा आर। और यहाँ पे हमने क्या किया, ओरिजिन से पिक किया, देन हियर विल बी द 0,0। अब ये 0,0 है। अब आपको क्या देखना है कि जब ये लेकर के, तो ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे जो सर्कल है ना बॉटम पे, ये जब इसके पहले आओगे तो थोड़ा सा रेडियस इसका रिड्यूस होगा, ऐसे रिड्यूस हो जाएगा, मतलब ऐसा कुछ रिड्यूस होता जाएगा, ठीक है ना। ऐसा होते होते तो क्या होता है, लास्ट में पॉइंटेड हो जाता है ना, तो यहाँ पे वर्टेक्स बन जाता है। और उस वर्टेक्स को हमने क्या किया है, इसके ओरिजिन पे रखा हुआ है, प्लेस किया हुआ है। तो ये स्लाइटली क्या होता है, छोटे डिस्क में, अगर डिस्क में देखेंगे ना, छोटे छोटे डिस्क में, इसीलिए सारी चीजों को कंसीडर करना है ना, तो हर जगह क्या हो जाएगा इसका पाई आर स्क्वायर, जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा ग्रो करेगा, जैसे ना एज वी मूव टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस, तो हमको क्या मिलेगा, जो क्रॉस सेक्शन एरिया इसका बढ़ता जाएगा। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब ध्यान दें, पहले था 0, अब बढ़ के कहाँ तक गया, एच तक गया। तो यहाँ पे एक लिमिट भी इन्वॉल्व होगी, 0 to h। मतलब कोई सिलेंडर की हाइट कहाँ, सॉरी कोन की हाइट कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, तो 0 to h जा सकती है, 0 से h तक जा रही है, तो इसकी लिमिटेड हो गई कि मिनिमम 0 हो सकता है और मैक्सिमम वो h हाइट तक टेंस कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि जो अब इसका जो पाई हो जाएगा, और किसके अलांग मूव कर रहा है, तो वाई के। तो यहाँ का हम क्या कंसीडर करेंगे, पाई वाई स्क्वायर, क्योंकि अलांग द वाई है। अब आपको देखो क्या करना पड़ेगा, और किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो एक्स के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, ठीक है। तो हमारा जो इंटीग्रेशन होगा वो पाई वाई स्क्वायर dx होगा। दूसरी बात, लिमिट्स कहाँ तक होगी, तो 0 से लेकर के क्या होगी, h तक होगी। मतलब सिलेंडर जो कोन होगा वो 0 से h हाइट तक ही टेंड करेगा। अब आपको ध्यान देना है कि इसमें वाई स्क्वायर, एक वाई जो टर्म है ना, इस एक्स से डिफरेंट वेरिएबल्स में है, तो ये कांस्टेंट के टर्म में काउंट होगा। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमको इसको एक्स के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। अब वो एक्स आएगा कैसे, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस स्लोप को निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। इस कोन का जो ये स्लोप है ना, उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आपको मालूम है ना, स्लोप m जो होता है वो क्या होता है, y2 माइनस y1 इक्वल टू x2 माइनस x1। अब ध्यान रहे, ये जो है ना हमारा क्या है, यही हमारा x2 और y2 है, और जो ये ओरिजिन का है हमारा x1 और y1 है, ठीक है। तो y2 को हम कंसिडर करेंगे कैसे, y2 हमारा क्या है r है, और y1 हमारा क्या है 0, x2 हमारा क्या है h है, और x1 क्या है हमारा 0। देन अब क्या हो जाएगा, r माइनस 0 इज r अपॉन h, m इजक्वल टू r बाई h। यहाँ से हो गया ना। अब m इजक्वल टू r बाई h हो गया। अब हम फर्दर क्या मूव करने वाले हैं, अगर हमें क्या हो, अब हमें यहाँ से क्या मिल गया, स्लोप मिल गया। और अगर स्लोप हमें पता हो और एक ओरिजिन हमारा नोन हो, तो यहाँ का ओरिजिन 0,0 क्या है, नोन पॉइंट है ना, हमें उसका स्लोप पता हो, तो हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखते हैं क्या, द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या बन के आता है हमारा, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ठीक है ना। व्हेन इफ द स्लोप एंड वन कोऑर्डिनेट इज नोन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से y इज माइनस वाई वन के जगह पे क्या रखेंगे 0 इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस 0। फर्दर ये क्या देगा हमको, y इक्वल टू एम एक्स, ठीक है। अब y इक्वल टू एम एक्स देगा, तो y इक्वल टू m के जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, r बाई एच, यहाँ से पिक कर देंगे r बाई एच, और ये पहले से x है तो x रख देंगे। अब ये y हमारा क्या होगा, टोटल x के टर्म में आ गया। यहाँ पे देखिए, यही तो हमें करना था, x के टर्म में करके ही तो हम इंटीग्रेट कर सकते थे ना। देन नाउ वी कैन इजीली रिप्लेस द y h r बाई एच इंटू एक्स। ये हमारा क्या है h। अब इस वाले को आप रखेंगे याद, बाकी सबको मैं इरेज करूंगा और इसका यूज करूंगा इसमें। अब ध्यान देना है आपको, इस वैल्यूज को क्या करेंगे, हम इसमें पुट करेंगे। लिमिट 0 टेंस टू h पाई इंटू, अब y की जगह पर मैं क्या रखूंगा, r बाई एच इंटू एक्स डी एक्स स्क्वायर यहाँ पर रख दिया। अब ये 0 टू h देन पाई
आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर और एच स्क्वायर टोटल टर्म्स कॉमन है तो मैं बाहर कर लूंगा पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर, और अंदर में हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट 0 टेंस टू एच एक्स स्क्वायर डी एक्स। जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलता है हमें, पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स रेज बाई द 3 पावर डिवाइड बाई द 3 प्लस सी। अब हमको क्या मिल जाएगा ये, अब ये लिमिट हमको लगाना है 0 टू एच, जब 0 टू लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सी को हटा देते हैं, पाई आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, और जब लिमिट लगाएंगे तो एच, तो एच क्यू बाई 3 माइनस एक बार लिमिट 0 तक, 0 क्यू बाई 3, तो क्या मिलेगा, पाई आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इंटू एच क्यू बाई 3। यहाँ एच स्क्वायर है, यहाँ एच 3 बार है, तो पावर एक करते तो क्या बच जाएगा एच, तो मिलेगा क्या, पाई आर स्क्वायर एच बाई 3। ये मैथमेटिकल डेरिवेशन हो गया हाउ टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो इस तरीके से तो ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये 12th में पढ़ाई जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो 12th के होंगे, इसको जो पढ़े होंगे उनको इजीली समझ में आ जाएगा कि कैसे ये चीजें आती हैं। उसके साथ साथ आपको स्ट्रेट लाइन वगैरह कैसे हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं, जो ग्रेडियंट होता है, ठीक है, इंटरसेप्ट, ये सब पढ़ना पड़ेगा, तब ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, अदरवाइज यू गो थ्रू द प्रैक्टिकल मेथड। ये आपका चीजें क्लियर हो गई। आपका अब नेक्स्ट वाला जो है स्फेयर, स्फेयर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। स्फेयर की तरफ जब मूव करेंगे तो देखेंगे क्या आएगा। अब इसकी चीजों को हम सब लिख देते हैं यहाँ पे, हमने क्या क्या फाइंड आउट कर लिया। क्या करते हैं, कोन का लिख ले रहे हैं, ठीक है ना। ऑफ सरफेस एरिया क्या हो गया हमारा, पाई आर एल, और टोटल सरफेस एरिया को हम क्या लिख देंगे, पाई आर एल प्लस आर, और वॉल्यूम हमने क्या कंसीडर कर लिया था, फाइंड आउट कर लिया था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये हमारा कोन वाला भी सेक्शन कंप्लीट हो गया, देन वी हैव टू मूव टुवर्ड द स्फेयर। स्फेयर की तरफ मूव करेंगे, और स्फेयर का सिंपल सा ये आप देख सकते हैं कि ये सर्कुलर स्फेयर हो गया, और इस तरीके का ये स्फेयर हो गया जस्ट लाइक अ बॉल, ठीक है ना। तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसके भी सरफेस एरियाज को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, 2D शेप की तरफ अगेन जाएंगे। तो जैसे आप देखो ना, लट्टू के ऊपर कैसे ये रोप को लगा करके फिर हम लोग नचाते हैं, ठीक है, आपने भी नचाया होगा, आप नचाते होंगे, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर रोपिंग करना शुरू करेंगे। हम जब रोपिंग करना शुरू किए ना, तो ऐसे चारों तरफ से इसको लपेटा, पूरी तरीके से इसको हमने क्या किया, इसके ऊपर रोप को चिपका करके हमने लपेट दिया, और फिर इस रोप को निकाल करके हमने क्या किया, सीधा कर लिया। मान लीजिए आपका रोप का लेंथ इतना आया, जो भी आया, ठीक है। अब जब जो रेडियस था ना इस स्फेयर का, अब जो सेम रेडियस हमने क्या किया, सर्कल बनाया। हमने क्या किया, सर्कल बनाया। अब सर्कल बना करके इन रस्सियों, जो रोज रोप मिला था ना, जो इस पे कवर किया गया था पूरी तरीके से, उसी रोप को हमने क्या किया, अब इस सर्कुलर डिस्क पे क्या किया हमने, अब द सेम रेडियस, जितने रेडियस का हमने स्फेयर लिया था उसी रेडियस का मैं कर रहा हूँ। अगर 5 सेंटीमीटर का रेडियस का कोई बॉल है तो 5 सेंटीमीटर का ही हम क्या करेंगे, सर्कुलर डिस्क लेके उसी पे क्या करेंगे, रोपिंग को करना शुरू करेंगे। हम जब इस पे ऐसे ही चिपका चिपका के इस पे भी करना है, जैसे रोपिंग करते 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 इस तरीके से जब एंड आएंगे तो अभी रोप ये बचा रहेगा। अगेन हम उसी तरह का एक सर्कुलर डिस्क और लेंगे, इसका भी रोपिंग करेंगे, करते 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 इसको निशान आएगा। इस तरीके से हमें ये देखने को मिला कि एक स्फेयर के ऊपर जितना हमने क्या किया, रोप को यूज किया ना, उस सारे रोप्स को उसी रेडियस के अगर सर्कुलर डिस्क पे अगर हम क्या करें, कवर करें सर्कुलर डिस्क को, तो उस रेडियस के ठीक 4 ऐसे सर्कुलर डिस्क की रिक्वायरमेंट होगी, तब जाके जितने रोप इस पे लगे थे सारी लेंथ क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट कवर अप हो जाएगी। इसका मतलब क्या होता है, आपको पता है ना कि एक सर्कुलर डिस्क का जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, देन इसका भी पाई आर स्क्वायर होगा, इसका भी पाई आर स्क्वायर, एंड देन इसका भी पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, जो सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। आप देख भी सकते हैं, वीडियोज पड़े हुए हैं कि वाई द सर्कल है द एरिया पाई आर स्क्वायर, तो वहां से भी आप समझ सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर एरिया क्यों आता है।
तो ये पाई आर स्क्वायर हो गया। तो कितने सर्कुलर डिस्क लगे, 1 2 3 एंड 4। दैट इज वाई द कर्व सरफेस एरिया आर, यू कैन आल्सो से दैट टोटल सरफेस एरिया। इसमें कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों को कंसीडर करिए, या फिर इसीलिए सरफेस एरिया आप जनरली यूज करते हैं, इज इक्वल टू द 4 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि इन चारों को जब आप ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 4 पाई आर स्क्वायर ही मिलने वाला है। तो यहाँ तक ये बात समझ में आ गई। ये 4 पाई आर स्क्वायर होता है। वाई द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर, बिकॉज ऑफ दिस इज आल्सो प्रैक्टिकल, यू कैन डू एट योर होम। ठीक है ना। अब इसमें देखेंगे कि थोड़ा सा इसमें अगर हम चेंज करते हैं, क्योंकि हेमिस्फेयर भी आ जाता है ना, तो हेमिस्फेयर में कितने इसके सरफेस एरिया क्या चेंजेस हो जाते हैं, तो ध्यान देंगे। जैसे ही मैं हेमिस्फेयर में इसको कट करूंगा तो मैं क्या कर दूंगा, हाफ से इसको कट कर दूंगा। कट करूंगा तो मुझे कुछ इस तरीके का, जैसे कटा हुआ बॉल ऐसे मिल गया ना, या यू कैन से आल्सो दैट बाउल। तो आपको पता है ना कि टोटल मिलाकर के 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से जो कर्व वाला पार्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसका हाफ होगा। अब इसमें एक और फेस आ गया, आप देख पा रहे हो ना, ये जो फेस आया ना, ये फ्लैट फेस आ गया इसके पास। इस फ्लैट फेस का कितना होता है एरिया, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अब जब हेमीस्फेयर की बात हो जाएगी ना, तो हेमीस्फेयर के केस में जब भी टोटल, वहां पे टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया क्यों, क्योंकि इसके पास एक कर्व फेस है और एक फ्लैट फेस आ गया, किसके पास, हेमिस्फेयर के पास। लेकिन जब स्फीयर की बात हो रही थी, जिसमें केवल क्या है, को पार्टी है, ठीक है ना, तो इसमें सरफेस एरिया ही कंसीडर होता है। इसमें क्या बन जाएगा आपका, ये 2 पाई आर स्क्वायर कर्व वाला और फ्लैट वाला पाई आर स्क्वायर, देन इट विल बी द 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे, इसमें एक फेस जनरेट हो जाता है। अब हम आते हैं किस पे, वॉल्यूम। वॉल्यूम में आते हैं, वॉल्यूम वाले सेक्शन को देखेंगे। इसमें बिना कोण के ये वेरीफाई नहीं होने वाला है, क्योंकि वॉल्यूम में टोटल कोण का ही यूज होने वाला है। इसमें हम क्या करेंगे, इस स्फीयर को फिर से फॉर्म करेंगे, ये हमारा स्फीयर है और ये स्फीयर का सेंटर है। तो मैं अगर इतने पार्ट्स को इसको कट करूं, ये जो कट करूंगा ना ऐसे, फिर मैं इसको कट करूं, ये हमारा ऐसे, इसको मैं जब बांटे जा रहा हूँ ना, इट विल टेक द शेप ऑफ द कोन। देखिए हर जगह से मैं बांट रहा हूँ तो शेप कोन का दिख रहा है ना। और इसकी जो स्लेंट हाइट है ना, क्या है वो, रेडियाई ऑफ द स्लेंट हाइट्स आर द रेडियाई ऑफ द स्फीयर्स। अब इस तरीके से बन गया। देखिए ये जो हमारा स्फीयर था ना, इसमें मल्टीपल कोन्स बन गए। और आपको पता है कि हर एक कोन, अगर इसकी रेडियस क्या होगी, आर होगी, तो इसकी भी रेडियस आर ही होगी। या मैं अगर अल्टरनेट करके लूं कि इसको R1 ले लूं, इसको R2, देन दिस वन इज R3, R4, R5, इस तरीके से R6, R7, R8, R9, R10, R11, ऐसे मल्टीपल हमने क्या किया, अलग अलग तरीके से कोन्स में क्या किया, डिवाइड कर दिया। आपको देखने को क्या मिलेगा, जब मैं पहले वाले कोन का लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, वॉल्यूम आपने क्या किया, हमने ऑलरेडी कोन का प्रूव कर लिया है, क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देन पहले वाले का क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर वन स्क्वायर एच। हाइट तो सेम ही रहेगा, क्योंकि हाइट ही क्या है इसका, ये रेडियाई है, तो हर जगह एच सेम होने वाला है, वो बदलने वाला नहीं है। दूसरे वाले को जब मैं पिक करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर टू स्क्वायर एच। थर्ड वाले का 1/3 पाई आर थ्री स्क्वायर एच। इस तरीके से सारे का करूंगा तो मुझे एंड में क्या मिलेगा, अगर मैं करूं 1/3 पाई आर वन स्क्वायर एच प्लस 1/3 पाई आर टू स्क्वायर एच, डॉट 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 ऐसे करते जाऊंगा। मैंने, आप समझ लो कि मैंने मल्टीपल में किया, चाहे जितने में भी किया, मैं 10 बार में ही किया, 1/3 पाई आर 10 स्क्वायर एच। आप इसमें देख पा, अभी आप देखेंगे 1/3 पाई आर वन स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर टू स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर 10 स्क्वायर एच, हमने इस तरह से कंसीडर कर लिया। सब में क्या है, 1/3 को मैं कॉमन ले लूं, ठीक है ना, 1/3 के साथ मैं कॉमन ले लूं, एच को भी कॉमन ले लूं, तो हमारा क्या बचेगा, पाई आर वन स्क्वायर प्लस पाई आर टू स्क्वायर प्लस पाई आर थ्री स्क्वायर डॉट 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 पाई आर 10 स्क्वायर। और आपको पता है ना कि पाई आर इन स्क्वायर पाई आर टू स्क्वायर क्या है, ये हर एक कोण के, जैसे मैंने R1 वाले को लिया था यहाँ पे, तो इसका एरिया, एक क्रॉस सेक्शन एरिया इसका है, सारे क्रॉस सेक्शन एरिया है जो पाई आर वन स्क्वायर पाई आर टू स्क्वायर पाई आर थ्री स्क्वायर पाई आर फोर स्क्वायर, इस तरीके से सभी हैं।
तो इसमें क्या है, ये जो सभी को हम ऐड करेंगे एक साथ तो क्या हो रहा है, मैं क्या ले रहा हूँ, इसका टोटल सरफेस एरिया ले रहा हूँ ना इस स्फीयर का, जो कि अभी क्या कंसीडर किया गया था, 4πr²। अभी तो लिया गया था ना ये टोटल सरफेस एरिया। इन सारे एरियाज को मैं 1/1 करके ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा क्या, 1/3 इंटू एच इंटू 4πr²। बस समझ में आ रहा है। अब आपको देखो ना, एच जो क्या था, इसका रेडियाई ना था, तो एच भी क्या होगा, इसका रेडियस होगा, किसका, आउट ना हो जाए, तो 1/3 इंटू एच विल बी रिप्लेस बाय द, जो हाइट होगा वही तो इसकी रेडियस होगी, देन आर इंटू 4πr², देन 1/3 इंटू 4πr³ or you can say that 4/3πr³ which is the volume of the sphere। इस तरीके से आप सिलेंडर के तीनों ही पार्ट्स को जान गए, कोन के तीनों पार्ट्स का डेरिवेशन हो गया, और स्फीयर के भी जो 2 पार्ट्स थे और एक हेमिस्फीयर मैंने इंक्लूड बता दिया ताकि वो कंफ्यूज ना करे। तो इस तरीके से आज का वीडियो में इतनी चीज़ों को मुझे कवर करना था, और आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और इंटरेस्टिंग होंगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डेफिनेटली, अगर आपको समझ में आ रहा है, आप समझ पा रहे हो, देन यू हैव टू शेयर विद योर classmates and don't forget to do the LSS, like, subscribe and share. Okay, thank you for today students, thank you.